नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अपने आप को किसानों का मसीहा बताने वाले राकेश टिकैत के ऊपर जमीन कब्जाने और खड़ी फसल को बर्बाद करने का आरोप लगा है। और यह आरोप किसी और ने नहीं, किसान ने लगाया है। जी हां, आपको बताएं, जिला मुजफ्फरनगर में शाहपुर क्षेत्र में किनोनी गांव की एक महिला है सुशीला देवी। उन्होंने यह आरोप राकेश टिकैत पर लगाया कि राकेश टिकैत के बेटे ने बाकायदा हमारी फसल जो खड़ी हुई थी, गन्ने की फसल, उस पर बुलडोजर चला दिया, फसल बर्बाद कर दी और नीयत थी खेत को कब्जाने की। तो कब्जा कर लिया है और हमारा खेत ये इसी तरह से दादागिरी करके ये कब्जाते हैं। कितने ही किसानों की जमीन इन्होंने कब्जाई हुई है, लेकिन लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस में इनका दबदबा है और इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यह गंभीर मामला है और इस गंभीर आरोप भी गंभीर है, क्योंकि आरोप कोई और नहीं लगा रहा है, किसान लगा रहा है। एक और बात आपको बताएं, किसी भी किसान के लिए उसकी फसल उसके बच्चे जैसी होती है। यानी अगर फसल पक्की नहीं है, कच्ची है, तो वो तोड़ना पाप माना जाता है। और ऐसे में राकेश टिकैत ने गन्ने की खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाकर एक तरफ ये दिखाने की कोशिश की है कि उनके मन में ना तो किसी किसान के लिए कोई दया है, ना फसल के लिए कोई उनके मन में विचार है। आरोप राकेश टिकैत के परिवार पर लगा है, उनके बेटे पर लगा है। और अब उस आरोप को लेकर जब महिला थाने गई तो वो कहती है कि जी कोई कार्रवाई पुलिस कर नहीं रही है, क्योंकि पुलिस कार्रवाई करेगी तो ये किसान आंदोलन में जो किसानों को लेकर बैठे हैं, ये इसको मोल्ड करेंगे और इसकी सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे और कहेंगे योगी जी मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि मैं किसान आंदोलन कर रहा हूं, ये बदले की कार्रवाई से काम हो रहा है। अब इसलिए उन्होंने कहा मुद्दे को समझाने और सुलझने की बात करते हैं, लेकिन महिला की मांग है कि मेरी खड़ी फसल को उजाड़ा गया है, इसका मुआवजा दिलवाया जाए। और ये जो जमीन है, जिस जमीन पे राकेश टिकैत के परिवार वालों ने कब्जा किया है, उसके बेटे ने बुलडोजर चलाया है, ये जमीन इन्होंने कब्जा कर ली है, इस जमीन पे कब्जा वापस दिलाया जाए। पुलिस ने कुछ ढीला ढवाली करी तो इसकी गुहार लगाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस महिला ने पत्र लिखा डीएम के जरिए, और डीएम को वो प्रार्थना पत्र सौंपा है, योगी जी को भी पत्र लिखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो किसानों के मसीहा बनकर के अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से दिल्ली का बॉर्डर घेरे बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो किसानों का मसीहा हूं। हालांकि ये सब पोल खुल चुकी है टूल किट के जरिए। 26 जनवरी कांड में दिल्ली में जो हुआ, उसके बाद सारी पोल पट्टी खुली कि किस तरह से खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग इस आंदोलन में घुसे हुए हैं, वही लोग पीछे से इस आंदोलन को फाइनेंस कर रहे हैं। और राकेश टिकैत कोई किसानों के हितैषी नहीं है, उनका एक ही एजेंडा है, कांग्रेस की टीम बी बनकर योगी जी के, या यूं कहें भगवाधारी योगी जी के विरुद्ध, हिंदुत्व के विरुद्ध उनको प्रचार करना है। क्योंकि कांग्रेस का तो खुलासा है ही, हम देख रहे हैं देश की आजादी के पहले से किस तरह से उन्होंने छल पूर्वक इस देश के टुकड़े करवाए, उसके बाद हिंदुओं को ठगा, और अब दोबारा जब उसको लग रहा है कि सत्ता से वो बाहर हो गई, अब उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद उसकी दाल गल जाए, क्योंकि वहां राकेश टिकैत जैसा व्यक्ति बैठा है जो किसानों को बहकाने में, बहलाने में सफल हो सकता है। कोशिश तो की, 3 कृषि बिल खराब हैं, 3 कृषि बिल खराब हैं कहकर उसको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इन कृषि बिल के चलते ही लोगों को ऑन अकाउंट फसल का पैसा सबको मिल चुका है। जो भी किसान अपनी अप्रैल के महीने में जिन्होंने फसल डाली, ऐसे किसानों के बयान है, और मैं भी किसान परिवार से हूं, मेरा भी गांव है, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर लोगों को पेमेंट मिल गई। आज की डेट में गन्ने की पेमेंट तुरंत मिल रही है, कहां कई साल तक पेमेंट नहीं मिल रही थी, वो पेमेंट दी जा रही है। जो नहीं दे रहा है मिल मालिक, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज की डेट में किसान इतने खुश हैं कि वो जो यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग होती थी, जो खाद की ब्लैक मार्केटिंग होती थी, उत्तर प्रदेश में वो भी नहीं हो रही है, लोगों को खाद आराम से मिल रहा है। इधर केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी है, तो यानी जो खाद है वो खाद भी उनको पहले से डबल रेट पर जो मिल रही थी वो आधे दाम पर मिल रही है। ऐसे में किसान कहते हैं कि हम ऐसी सरकार के विरुद्ध क्यों जाएंगे। और राकेश टिकैत जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिस तरह से वो
केवल और केवल एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि जहां भाजपा होगी हमें उसका विरोध करना है। तो ये तो कांग्रेस का काम है भाई, ये तो वामपंथियों का काम है कि वो बीजेपी के विरोध में उतरते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक दल है, उनका काम है कि राजनीति में वो बीजेपी का विरोध करें। तो उनके ऊपर कोई चोगा नहीं है, वो कम्युनिस्ट हैं, उनकी कोई पार्टी है, कांग्रेस की कोई पार्टी है, विरोध कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत जैसे नेता अपने को बता तो रहे हैं किसान नेता कि हम किसानों के हित के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हित अपना साध रहे हैं, मेरा फायदा क्या। और पिछले दिनों जो चीजें कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि राकेश टिकैत को, या मैं राकेश टिकैत ही क्यों, ऐसे कई नेताओं को जो धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, उनको कहीं ना कहीं पीछे से कोई उनको बैकअप दे रहा है, कोई उनको उसका लालच दे रहा है, या कोई उनको लाभ पहुंचा रहा है जिसके बल पर वो ये आंदोलन चला रहे हैं। कौन है? तो खुलासा हुआ था कि खालिस्तानी लोग जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत में देश के टुकड़े करना चाहते हैं। खालिस्तान माने पाकिस्तान, पंजाब को अलग करना भारत से। ये देश की आज़ादी के बाद देश के गद्दारों की मांग रही है कि हम जो है, जिस तरह से सन 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, एक धर्म के मानने वाले यानी मुसलमानों ने यह मांगा कि हमें ऐसा टुकड़ा अलग दे दो, हम तो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, लेकिन हमें हमारा मेहनताना दे दो। पाकिस्तान के रूप में वो हमें भारी पड़ा और मेहनताना देना पड़ा। इसी तरह कुछ 1% भी नहीं है, वो कुछ सिखों ने खालिस्तान की मांग उठाई थी। उस मांग को लेकर सिखों ने ही उसका विरोध किया था कि ये कोई मांग नहीं है, हम भारत में रहना चाहते हैं। लेकिन अब चीन के जो एजेंट हैं, चीन हमेशा से इस भारत के टुकड़े चाहता है, पाकिस्तान इस भारत के टुकड़े चाहता है। तो चीन के इशारे पर चीन के जो एजेंट भारत में बैठे हैं, वो भेष बदलकर बारी बारी से किसी ना किसी रूप में सामने आते हैं। स्टेटमेंट कुछ देंगे, बहाना कुछ होगा, मकसद एक ही है, भारत के टुकड़े करना, भारत को नुकसान पहुंचाना। कुछ लोगों ने खुलकर बोला भी है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो सीए के विरोधियों के साथ मिल गए, वही लोग इस किसान आंदोलन में भी खड़े हुए दिखाई दिए, वही लोग बार बार किसी भी आंदोलन हो, देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल दिखाई देते हैं। देश की तरक्की के लिए जो भी सरकार काम कर रही है, उस तरक्की वाले काम के विरोध में खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्हीं हाथों में ये जो किसान नेता हैं और राकेश टिकैत जैसे नेता हैं, ये खेल रहे हैं। इनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। तरक्की से लेना देना होता तो दिल्ली के जिन बॉर्डरों पे इनको 6 महीने हो गए बैठे हुए, खाली टेंट पड़े हैं, 10-20 आदमी हैं, लेकिन इनको सड़क घेरनी है। देश का लाखों करोड़ों रुपए का डीजल और पेट्रोल इन धरनों की वजह से एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, क्योंकि जो लोग सीधा बॉर्डर में आ जाते थे दिल्ली में, वो बॉर्डर में आने के बजाय 100 किलोमीटर तक का राउंड लगा के दिल्ली में आते हैं। मजबूरी है, लेकिन इनको किसी की मजबूरी से कोई लेना देना नहीं है, इनको लोगों की असुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको एजेंडा सेट करना है। और एजेंडा कांग्रेस ने सेट किया है। कांग्रेस भी देख रही है कि सत्ता से बाहर हो गई, अब राज्यों में कुछ बचे कुचे राज्यों में अपना आधार बचा ले, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से कांग्रेस ने अपना स्वाहा करके सत्ता से दूर रहकर केवल एक लक्ष्य बनाया है कि भाजपा को कैसे रोका जाए। भाजपा ने ऐसा क्या बिगाड़ा है? देश हित में भाजपा काम कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि कांग्रेस जीरो हो गई, वामपंथी जीरो हो गए, टीएमसी की सरकार बना दें, क्योंकि उनको लगा कि टीएमसी अगर आएगी तो कम से कम बीजेपी नहीं आएगी। तो बीजेपी नहीं आनी चाहिए, हम चाहे मर जाएं, हम चाहे जीरो हो जाएं। और ये जो सोच है, ये बहुत खतरनाक है राजनीति के लिए, कि कोई विचारधारा बची ही नहीं है, केवल एक विचारधारा लेकर ये लोग चल रहे हैं। और वो विचारधारा है कि किसी भी तरह मोदी जैसा तपस्वी और योगी जैसा संत राजनीति में काबिज ना हो जाए। अगर मोदी जी का कार्यशैली आप देखेंगे 2014 के बाद से, मोदी जी ने देश की तरक्की के लिए कितने काम कर दिए जो 70 साल में नहीं हुए। देश का वो मान बढ़ाया जो 70 साल में नहीं हुआ, दुनिया में डंका बजा। ऐसे ही हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने गुंडई रोकने के लिए किसी की शकल न किसी का धर्म देखा। विकास दुबे है तो विकास दुबे है, लेकिन कार्रवाई सख्त ही होगी। वो मुख्तार अंसारी है तो कार्रवाई समान ही होगी।
किसी का पक्ष नहीं। गुंडा है, अपराधी है तो जेल की सलाखों के पीछे होगा। और सबका साथ सबका विकास नारा अगर भाजपा ने दिया है तो इस नारे को लेकर जहां केंद्र चल रही है वहीं राज्य चल रहा है। लेकिन राकेश टिकैत जैसे नेताओं को और इनके आकाओं को यह बात हजम नहीं हो रही कि एक भगवाधारी संत कैसे सत्ता में बैठा है। यहां तो वो होने चाहिए जो मुल्ला मौलवी को पसंद करते हो, जो मस्जिदों से अजान को पसंद करते हो, जो बलात्कार होने पर ये कहते हो बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, जो दलित की बेटी से अगर रेप हो जाए और करने वाला अगर कोई रोहिंग्या हो या घुसपैठिया हो तब वो मौन रहेंगे, क्योंकि वहां तो उनको संबंध बनाना है, जोड़ना है और राजनीतिक रोटियां सेकनी है। लेकिन यहीं कोई अगर हिंदू ही कोई हो तो इस पे बवाल मचाना है। ये सब एक बहुत घिनौनी राजनीति इस देश में चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इनकी कोई राजनीति नहीं चलेगी। और अब जब खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जहां राकेश टिकैत जी का गढ़ है, जहां घर है, इन्होंने इस तरह के काम कर रखे हैं कि गरीब लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है, जिसकी गुहार सुशीला देवी ने लगाई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है, योगी जी को एप्लीकेशन गई है। देखना होगा सच्चाई क्या है और यह भी देखना होगा कि ये जो सुशीला देवी गरीब किसान है उसको न्याय मिलता है कि नहीं। वंदे मातरम।